हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो है सेक्शन 4.3 का टॉपिक जो है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स के अंदर किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा आज का। तो चलिए बच्चों, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मैं आपको फोर्सबली ये बात नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी लेक्चर हमारा अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स जो हमारा टॉपिक है बेटा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा कि ये जो ऑर्बिट होता है या ये जो शेल होता है ये क्या होता है। ये हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में भी आपको बात कही थी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा। देखिए, ये है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पे ये डायग्राम आप देख लीजिए। जब यहाँ पे हम कहते हैं कि एटम जो है ये एज अ स्फेयर होता है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से गोल होता है, एटम स्फेयर के मानंद होता है ये। तो यहाँ इसके सेंट्रल पोर्शन पे जब हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम किया, वहाँ से हमें को पता चला कि न्यूक्लियस की पोजीशन जो एटम के अंदर होती है वो सेंट्रल पोर्शन पे, सेंट्रल पोजीशन होती है इसकी एटम के अंदर, सेंटर में होता है एटम के अंदर ये प्रेजेंट। ठीक है, अब कुछ डिस्टेंस अवे जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, वहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होता है न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस अवे, ये यहाँ पे स्टेशनरी नहीं होता है, बल्कि ये इस न्यूक्लियस को अपना सेंटर मानते हुए इसके अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ बेटा कंप्लीट करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिट या फिर कहते हैं शेल। ऑर्बिट या शेल एक ही बात है, ठीक है। फिर इसी तरह से जब ये नेक्स्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, सेकंड शेल हो गया। नेक्स्ट ऑर्बिट जब ये नेक्स्ट सर्कुलर पाथ जब ये करता है तो ये नेक्स्ट ऑर्बिट हो गया, नेक्स्ट शेल हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये यहाँ पे ऑर्बिट या शेल का कॉन्सेप्ट हमको मिलता है कि द सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट शेल्स के अंदर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। डिफरेंट शेल्स मतलब देखो बेटा, इनके कुछ नाम भी फिर रखे गए हैं, नाम भी इनके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ डायग्राम आपका यहाँ पे बताया हुआ है, डायग्राम जो है यहाँ पे आपका, इसमें जो न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस के पास वाला जो सर्कुलर पाथ होगा जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, यहाँ हम इसको के शेल बोलेंगे। मैंने इस मॉडल ऑफ एटम में ये बात आपको क्लियर की है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है ये, इसको हम के शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के पास वाले शेल को, नज़दीकी शेल को हम के शेल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है सेकेंड वन, उसको हम एल शेल कहते हैं, नेक्स्ट को हम m, नेक्स्ट को हम n, एंड सो ऑन। इसी तरह से के लिए n का वैल्यू 1 होता है, एल शेल के लिए n का वैल्यू 2 होता है, m शेल के लिए n का वैल्यू 3 होता है, और n शेल के लिए n का वैल्यू 4 होता है। यहाँ 4 शेल्स हमने दिखाए हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि डिफरेंट शेल्स यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ये तो डिफरेंट ही हुए, नाम से भी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से हम डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इसको यहाँ से। अब हम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बर्री। इसको बेटा कहते हैं हम बोहर बर्री प्रिंसिपल भी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स रखें डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट शेल्स के अंदर, वो हमें कॉन्सेप्ट जो है, वो सजेशन जो है हमको बोहर और बरी से मिली, बोहर एंड बरी, ठीक है। दे वर द टू साइंटिस्ट who gave us a suggestion about how to distribute the electron in various orbits or shells, you can say। तो क्या कुछ बताया उन्होंने बेटा, the following rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or shells। ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। मीन्स आप अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। पहला रूल क्या है बेटा, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula
2n²। पहला रूल क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास शेल है आपके पास, जिसके लिए n का वैल्यू 1 होता है। आप बताएंगे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एल शेल है जिसका वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2 होता है, इसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस फार्मूले से आप जान सकते हैं 2n² फार्मूला गिव्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल और सिंपली यू कैन से इन अ शेल। जैसे सपोज करो आप बताएंगे कि सर हमें बताइए के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं के शेल में, तो आप फार्मूला यूज कीजिए ना फटाफट से 2n²। 2 यहाँ पे फार्मूले का है, इसको मल्टीप्लाई है n के साथ और n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के शेल के लिए मिलता है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे आप, यानी 2n² मीन्स 2 इंटू 1² विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1, एंड इस 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2, यानी 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यू नो वेरी वेल आई थिंक। ठीक है, आपको मालूम है ना ये कि 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करो वही नंबर वापस आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही वापस आ गया। तो चलिए हमें यहाँ पे मिल गया 2, मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, कंफर्म है। और इलेक्ट्रॉन को बेटा हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आप इस तरह की साइन डाल सकते हो माइनस जैसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स करने को तो ES आप इसको यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए पहला रूल हमारा यहाँ से इस तरह से हो गया। अब सपोज करो बेटा अगर आपने क्या करना होगा, एल शेल में बताना होगा, सर बताइए एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला 2n² यूज करेंगे। अब आपको ये 2 तो मिल ही गया है, ये तो फॉर्मूले का है, इंटू n। अब एल शेल के लिए मैंने बताया ना आपको, एल शेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यू नो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार ज़रब करेंगे, 2 2 ज़ार 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार कहो या 2 4 ज़ार इक्वल टू 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बच्चों आप किस में कर सकते हो, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे भी दी हुई है। इसी तरह से आप एम शेल के लिए भी कर सकते हो। एम शेल में एन का वैल्यू जो है ये 3 होता है फॉर एम शेल या एम ऑर्बिट। ठीक है, एन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल कैसे निकालोगे, 2n² फार्मूले से। 2 इंटू एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, 2 इंटू 3 3 ज़ार 9, एंड 9 2 ज़ार कितना हो गया, 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो ये फार्मूला 2n² दिया आपने, इसमें n क्या होता है, मैंने बार बार बताया आपको, n इज द ऑर्बिट नंबर, आर या हम इसको कहते हैं एनर्जी लेवल इंडेक्स। एनर्जी लेवल इंडेक्स का मतलब हो गया, जैसे इसको हम बेटा देखो, हमने ऑर्बिट भी कहा इसका नाम, शेल भी कहा इस सर्कुलर पाथ का नाम, और हम यहाँ पर बोहर्स मॉडल जब करते हैं तो बोहर्स मॉडल में हमने कहा कि इसके साथ, इस ऑर्बिट या शेल के साथ एनर्जी भी एसोसिएट होती है, इसलिए इसका नाम एनर्जी लेवल भी होता है। तो हम यहाँ फिर एनर्जी लेवल इंडेक्स, जैसे आपने के शेल के लिए इसका इंडेक्स एनर्जी लेवल में क्या बता दिया, के शेल के लिए आपने बता दिया 1, एल शेल के लिए आपने बता दिया 2 है, एम शेल के लिए आपने बता दिया 3 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप याद रख लीजिए, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें पता ही नहीं क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो आप हायर क्लासेस में क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे। अभी आप ये याद रखेंगे कि क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, और यू कैन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन वगैरह। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन आपका बेटा, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की, कहाँ पे, मेन शेल्स के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल शेल्स के अंदर, जिनको आप बोलोगे ऑर्बिट्स। ठीक है, मेन शेल्स में कितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हैं, या कितने वहाँ पे डिफरेंट शेल्स में क्या क्या इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है वगैरह, उसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसा भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। वरना आपका जो लेवल है बेटा वो थोड़ा कम है अभी, तो आप ये याद रख लीजिए कि एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है, एन क्या है यहाँ पे, शेल नंबर। जैसे देखो ना, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया पहला शेल के, ये आ गया नेक्स्ट शेल एल, तो के शेल का नंबर जो है ऑर्बिट नंबर वो हम 1 बोलेंगे, इसको हम 1 से डिनोट करते हैं, और एल को हम 2 से डिनोट करते हैं
m को हम 3 से डिनोट करते हैं, ठीक है, n को हम 4 से डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। तो इसको आप ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर भी बोल सकते हो n को। Hence the maximum number of electrons in different shells are as follows, or can be calculated as फर्स्ट ऑर्बिट या कहो फर्स्ट शेल जिसका नाम है के शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के शेल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर। अभी सिखाया मैंने आपको, के शेल के लिए n का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर आएगा 2। इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट, सेकंड शेल जिसका नाम एल शेल है, उसके लिए n का वैल्यू 2 आएगा, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल कितना होगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, वो हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। अभी करवाया भी मैंने आपको। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल में, एम शेल में, तो वहाँ n का वैल्यू 3 होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया 9, मल्टीप्लाई 2 के साथ करके 18 हो गया। फोर्थ ऑर्बिट या एन शेल जिसको आप बताओगे, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 हो गया आपका 16, 4 4 ज़ा 16 इंटू 2 हो गया 32, 2 16 ज़ार या 2 16 2 ज़ार 32, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपने याद रखना है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 2, एल शेल में कितने निकले 8, ठीक है, एम शेल में कितने हो गए बच्चे 18, और एन शेल में कितने हो गए 32। ये आप थोड़ा ज़बानी याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर आपने कैलकुलेट करना होगा तो आप इसको 2n स्क्वायर फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा आ गया रूल नंबर 1। अब है रूल नंबर 2, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरियस शेल्स में, वेरियस ऑर्बिट्स में, वो हम पढ़ रहे हैं। सेकंड रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट रूल माना जाएगा यहाँ पे। जो भी एलिमेंट होगा जिसके वेरियस शेल्स में आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, तो उसका जो वैलेंस शेल आपको पहले मालूम होना चाहिए कि वैलेंस शेल जो है बच्चों, वो हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को। किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट तो समझते हो ना, सबसे बाहर वाला। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जनरली एटम का मॉडल करके आपको शेल्स का कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ। ये मेरा के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, ये एम शेल हो गया, ये एन शेल हो गया। तो अभी सबसे बाहर मैंने क्या नाम रख दिया, ये के, ये एल, ये एम, सबसे बाहर आ गया आपका एन। तो यहाँ हम क्या बताएंगे, आउटर मोस्ट शेल का नाम इस समय क्या बताएंगे, एन। समझ आ रही बात। तो आउटर मोस्ट हो गया, वैलेंस शेल हो गया, सबसे बाहर वाला शेल। तो क्या रूल का क्या कह रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो 8 हो सकते हैं। यानी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, लग सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। हाँ, उससे कम हो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसमें कितनी कैपेबिलिटी है होल्ड करने की, इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप याद रखेंगे। थर्ड रूल है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। देखो यहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी भी होगी कि ये रूल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। कोई भी गिवन शेल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ के शेल, या मैं कह रहा हूँ एल शेल, या मैं कह रहा हूँ, सपोज करें मैं आपको कह रहा हूँ एम शेल, तो इलेक्ट्रॉन्स आप तब तक जो है वो फिल नहीं कर सकते हो किसी शेल में अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। मतलब हो गया, सपोज करें बच्चों कि हमारे पास ये 3 शेल्स हैं अभी, के एल एम, जस्ट एज एन एग्जांपल, जस्ट इमेजिन। सपोज करें कोई एलिमेंट है आपका, उसमें आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर उसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन काउंट उसका बनेगा, तो सपोज करो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, अकोमोडेट करने एम शेल में हो जाएंगे, और के और एल जो है वो अभी खाली पड़े होंगे। के और एल अभी खाली पड़े होंगे, तो आप एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। एल शेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, के शेल में अभी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखाया होगा, ऐसा नहीं कर सकते। फिर कैसा करना है, सबसे पहले आपने इनर शेल्स, ये तो आउटर मोस्ट है अभी के एल एम में, इनर हो गया इसका के और एल, सबसे पहले आपने के शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करने हैं, फिर एल में, फिर यहां से भी जब फारिग हो जाओगे उसके बाद आप वैलेंस शेल को दे सकते हो। समझ आ रही बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर हम एक स्टेप वाइज मैनर देखेंगे, इसके लिए यही रूल होगा कि सबसे पहले आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले नाम आता है के शेल का, क्योंकि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम देखेंगे इसके
इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर देखेंगे ना हम, तो क्या है बच्चों, कम है ना, ठीक है, कम है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एल शेल में होते हैं 8, फिर उसके बाद आगे जो आपका एम शेल है उसमें 18, और फिर आपका एन शेल है 32। तो इंक्रीजिंग ही तो ऑर्डर में है ना इसका, अगर हम देखेंगे सिक्वेंशली, तो हमारे पास सबसे छोटा आएगा के शेल, उससे बड़ा एल, उससे बड़ा एम, उससे बड़ा एन, एंड सो ऑन। कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे के शेल में, जब ये हो जाएगा उसके बाद एल शेल में, जब ये भी हो जाएगा उसके बाद एम शेल में, जब ये भी हो जाएगा उसके बाद एन शेल में, एंड सो ऑन। यू कांट accommodate the electrons in the valence shell until you have or unless the inner shells are filled। मतलब तब तक नहीं कर सकते हो जब तक ना आप पहले इनर शेल्स को इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है दैट इज द, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। ये समझा दिया मैंने आपको। गिवन शेल में, किसी भी गिवन शेल में, किसी भी पर्टिकुलर शेल की अगर आप बात करोगे उसमें तब तक इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करोगे जब तक ना आप उसके पीछे जो शेल्स होंगे, उसके इनर शेल्स जो होंगे, जब तक ना आप वहां पे भी उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसका मतलब हो गया कि हमें फिर एक स्टेप वाइज मैनर याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने के दौरान में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान वेरियस शेल्स में। वो क्या है? नाउ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट, पहले 18 एलिमेंट्स यानी अर्गन तक, अर्गन इज द 18th एलिमेंट, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू कितना है? 18 है। तो इस तक यहाँ पर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इज शोन स्केमेटिकली, सिक्वेंशियली, ठीक है, स्टेप वाइज मैनर इन फिगर। ये आप 4.4 नहीं लिखेंगे कॉपी पे, इज आई शोन इन फिगर बिलो। बेटा देखो, सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। यू नो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर, कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो आप बोलोगे उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो खैर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें, और जब प्रोटॉन का नंबर पता चलता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। यानी अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एटम किसी भी एलिमेंट का एज अ होल क्या होता है? पॉज कीजिए वीडियो को, अपने आप से पूछिए। मैं बोलूंगा बोलो एटम का चार्ज क्या होता है, बोलोगे सर किसका एटम बोल रहे हो? भाई किसी भी एलिमेंट का एटम, मैं जनरल सेंस से पूछ रहा हूँ कि एटम जो है वो एज अ होल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। याद रखेंगे आप, न्यूट्रल होता है। अभी आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1, एक प्रोटॉन मतलब +1, +1 -1 कैंसिल, ओवरऑल क्या आ गया आपके पास? 0। ना ही उसमें नेगेटिवनेस है, ना ही उसमें पॉजिटिवनेस है, तो ये ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है भाई। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल इन करेक्ट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो देखिए आपने हाइड्रोजन का ये शेल दिखाया, ऑर्बिट दिखाया, और एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो आपने यहाँ से फटाफट से इसका एक ही शेल बना के, इसका देखो ये जो सेंटर में डॉट है ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो दिखाया गया है ना इस साइड पे ये डॉट, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। क्लियर है? अब हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर जब 2 है तो इसका सेंटर में जो आप ये डॉट देख रहे हो ये तो न्यूक्लियस आ गया, और जो ये यहाँ पे पास में आप देख रहे हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ, एक डॉट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में दिखा रहे हो। अब आप बोलोगे सर हीलियम में कितने शेल हैं? बेटा हीलियम में भी एक ही शेल है, हाइड्रोजन में भी एक ही शेल है। तो हाइड्रोजन में लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम में यहाँ इसका न्यूक्लियस है सेंटर में, और यहाँ इसके आप, जरूरी नहीं है यहाँ और यहाँ, इसके बजाय आप यहाँ दिखा सकते हो, ये पोजीशन और ये पोजीशन दिखाओ। ये नहीं दिखानी है तो ये और ये दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर ये और ये दिखा सकते हो। कहीं पे आपने यहाँ पे मतलब डायमेट्रिकली आपने क्या दिखाने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, ठीक है। तो ये हीलियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से आप बोलोगे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर भी साथ साथ में याद रखो, इसका 1 था हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 हो गया, लिथियम का अब आएगा 3 आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप थोड़ा याद रखो बेटा। ये एक चीज़ है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस शेल्स, इसका मतलब है, दूसरा मीनिंग है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका दूसरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, तो आप बताओगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम यही चीज़ बोलते हुए अब यहाँ पे देखेंगे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपने अभी जो आपका लेवल है ना, लो स्टैंडर्ड है आपका, तो अभी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट करना वेरियस शेल्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस तरह से। यानी आप बोलोगे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यानी के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 2 होते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों जो हाइड्रोजन का है यहाँ पर शेल के ही है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक ही आ रहा है। हीलियम के लिए आप बोलोगे तो उसका भी के ही शेल आएगा एक ही, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। ये इसका कन्फिग्रेशन है। अब आप बताओगे लिथियम के लिए, जैसे ही लिथियम की बात आप करोगे तो लिथियम के लिए बेटा आपके पास 2 शेल आएंगे। कितने शेल आएंगे, 2। क्यों, इसका एटम नंबर 3 है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लगेंगे। तो यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, के शेल में मैक्सिमम बाई 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो दे दो। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा ना, क्योंकि आपका लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, इसके 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 के शेल को दे दिए। के शेल के बाद आता है नेक्स्ट एल शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 1 3। क्लियर है। तो ये इस तरह से आप बताओगे। अब देखो इनको कैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये देखो बेटा, यहाँ 2 शेल्स हैं। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा आपको ज़्यादा बोल्ड कर बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये आ गया एक शेल, लिथियम की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे दी हुई है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। इसमें ये आ गया आपका न्यूक्लियस, मान लीजिए ये डार्ट, या आप ये नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने दिखाया के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो चलिए ये के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप, ये 1 और ये 2। क्लियर है। अब इसके टोटल शेल्स कितने हैं, 2। दूसरा शेल जो इसका है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी दूसरा मीन्स वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ कहीं पे भी दिखा दीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, या आप यहाँ पे दिखा सकते हो या इधर दिखा सकते हो, डजेंट मैटर, कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो 2 और 1 3, 2 के शेल में और 1 दिखाया आपने एल शेल, यही यहाँ पर है। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। देखो ये इसी तरह से बेरिलियम आ गया, ये वाला, इसको भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, लेकिन पहले मुझे बताओ, सिंबल इसका Be होता है, इसका Z इज इक्वल टू जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो आप फटाफट से बोलेंगे कि सर ये आ गया इसका पहला शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब पहला शेल कौन सा होता है, के। क्या आप के शेल में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, नहीं। यही तो मैंने आपको अभी बताया पहले वाले रूल में कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स कैसे निकालेंगे, फार्मूला 2n² करके। तो आपको मालूम है ना अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, मैंने बोला था अभी याद रखने के लिए। तो के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अब बच गए 2 और, क्योंकि ये 4 हैं। तो इसका मतलब अगला शेल आएगा, अगला शेल है एल शेल, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, एल शेल में बच्चों 8 होती है, लेकिन हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बचे हुए, अभी 4 थे टोटल, 2 के को दे दिए और 2 रखेंगे एल शेल में, तो 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ये एल शेल इसका वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल है, याद रखें आप। तो मैंने यहाँ पे इसका वैलेंस शेल भी दिखा दिया है, आउटर मोस्ट शेल। 2 हो गए टोटल। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस आ गया ना, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए। अब एल शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एल शेल में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करें मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे दिखा दिए, मैंने ये एक यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया, कितने हो गए, 2 और 2 4। तो ये आपका कौन सा शेल था, के, और ये कौन सा था आपका एल, वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बोरान में जाते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर, सिंबल पहले कैपिटल बी, और इसका Z इज इक्वल टू 5। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे भाई, 5 थे टोटल, 5 एटॉमिक नंबर टोटल है इसका, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से 5 में से दे दिए आपने पोटेशियम को, तो 3 रखोगे वैलेंस शेल में, 2 और 3 5। तो चलो फटाफट से बताओ इसमें कितने शेल्स आएंगे, यहीं से पता चला आपको, 2, एक के शेल, एक एल शेल। के शेल में कितने, ये न्यूक्लियस हो गया, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, 2 डाल दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 और 3, 1 2 और यहाँ पे रख दो 3, या फिर यहाँ पर रख दो अगर वहाँ पे नहीं रखना, तो 2 और 3 5 इस तरह से। इसी तरह से बेटा आप कार्बन के लिए बता सकते हो। तो कार्बन के लिए बताओगे आप, तो कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले बताओ, सिंबल बताओ, सी कैपिटल, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 आ गया। इसमें आप बताओगे कि इसका ये पहला शेल आ गया, के शेल, फटाफट, ये न्यूक्लियस इसका, इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप इसमें बताओगे सर यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बच्चों आपने, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर उसके बाद कौन सा है आपके पास, एल शेल, एल में कितने मैक्सिमम लगते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आप याद रखेंगे।
एल शेल में मैक्सिमम लगते हैं 8, लेकिन हमारे पास जब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने के शेल को दिए, अब कितने बच गए? 6 में से 2 गए 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ इस तरह से रखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आप नाइट्रोजन के साथ भी देख सकते हो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, लेकिन सिंबल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन इज एन कैपिटल। तो Z इज इक्वल टू इसका कितना 7 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका? इसका बनेगा बेटा 2 और 5। अब आप बताएंगे सर ये क्या कह रहे हो 2 और 5? मतलब के शेल पहले शेल में 2 और वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल यानी एल शेल सेकंड शेल जो इसका वैलेंस आउटरमोस्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 5 7 हो गया। तो यहां पर भी 2 शेल्स आएंगे, बिल्कुल 2 शेल्स आएंगे। ये आ गया इनर शेल, इनर शेल सबसे पहला शेल, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, ये इनर शेल के शेल जिसका नाम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 रख लीजिए। और सेकंड शेल कहिए या आउटर मोस्ट शेल कहिए नाइट्रोजन के लिए, वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 वाला आप यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, या यहाँ पे अपनी चॉइस है। तो चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। 2 यहाँ पे और यहाँ पे कितने दिखा दिए? 5 आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसी तरह से बच्चों आप दिखाओगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का सिंबल आ गया O कैपिटल और एटॉमिक नंबर इसका आ गया 8। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे हम? 2 पहले वाले शेल में रख देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स में से ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अब हम वेरियस शेल्स में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहे हैं। तो दूसरे वाले शेल में हम रख रहे हैं 6, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं टोटल, 2 रख दिए पहले शेल के ही में और 6 रख दिए भाई एल शेल सेकंड शेल या आउटर मोस्ट शेल कहिए आप, 2 और 6 हो गया 8। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये आ गया आपके पास पहला शेल, इसका ये सेंटर में न्यूक्लियस, और यहाँ पे आ गया दूसरा शेल। ये पहला शेल क्या कहलाता है? के शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, फटाफट से देख दीजिए, ठीक है। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चे? तो इसी तरह से यहाँ से अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के लिए हैं, फिर आप देख सकते हो नियॉन के लिए, सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए हैं, यहाँ पर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ठीक है यहाँ तक। तो अगर इनमें से आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए कुछ मैं आपको और समझता हूँ जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा 18 तक ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए बेटा हम एल्युमिनियम का भी करेंगे, जैसे मान लीजिए हम सिलिकॉन का भी करेंगे, ठीक है, फास्फोरस का करेंगे और क्लोरीन का करेंगे, ठीक है। और चलिए आर्गन का भी कर लेते हैं, 2 3 5 और कर लेते हैं। देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? आपको एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर याद आना चाहिए कि Z इज इक्वल टू 13, ठीक है 13। तो 13 है, तो देखो पहले वाले शेल में अब ये 13 इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले वाले शेल को दे देंगे 2, क्योंकि उसमें 2 तो लगने हैं मैक्सिमम। उसके बाद ये क्या शेल हो गया? एल शेल में लगते हैं 8, चलो दे दो 8 इसको। 13 में से 2 और 8 कितना हो गया बच्चे? 10। अब कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में रहेंगे, और वो वैलेंस शेल का नाम होगा, थर्ड शेल यहाँ पर आएगा वो वैलेंस शेल जिसका नाम एम शेल होगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर है? कितने शेल आ गए इसमें? 3। स्ट्रक्चर इसका आसान है बनाना, आप बताओगे। इस एल्युमिनियम के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पहला शेल, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाएंगे, इस पॉजिटिव साइन से दिखाओ या डॉट से दिखाओ, डजेंट मैटर। अब ये के शेल दिखाया आपने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? के शेल में आप किसी भी एलिमेंट के लिए के शेल बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे उसमें, मैक्सिमम 2 लगेंगे। उसके बाद आ गया एल। एल में कितने हैं बेटा? 8। फटाफट से देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये लेकिन कौन सा शेल था? एल शेल। अभी एक और है इसमें, एम शेल, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, एम शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो कहीं पे भी दे दीजिए 1 2 और 3। क्लियर है बच्चों? तो ये इस तरह से। इसी तरह से आप बताओगे एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? लेकिन इसका सिंबल क्या लिखोगे बेटा आप? एस कैपिटल आई स्मॉल। इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z इज इक्वल टू 14, ठीक। तो यहाँ लिखोगे आप, करो डिस्ट्रीब्यूट 14 इलेक्ट्रॉन्स को, के शेल को 2 दे दो, एल शेल में 8 दे दो, हो गए 10, अब बच गए 4। एम शेल में आप दोगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसमें भी 3 शेल आएंगे। इसका स्ट्रक्चर, पहला शेल, यहाँ सबसे पहले इसके बीच न्यूक्लियस दिखाओगे। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के बाद आप दिखाओगे के शेल में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, ये आपको पता है। फिर दूसरा एल शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो फिर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल एम में आप कितने दिखाओगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि चलो आप मुझे बताओ फास्फोरस का। तो फास्फोरस का सिंबल जो है वो P है कैपिटल, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा फटाफट से 15 इलेक्ट्रॉन्स को। आप बताएंगे के शेल को 2 दे दो, इसमें 2 मैक्सिमम लगते हैं। एल शेल को 8 दे दो, इसमें मैक्सिमम 8 लगते हैं। एम शेल में मैक्सिमम 18 लगते हैं। लेकिन हम देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं 15 में से, 2 यहाँ और 8 यहाँ, 10। अब 5 बचे हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बताएंगे फटाफट से। 3 शेल्स पहले डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ न्यूक्लियस डाल दीजिए। के शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, रख दीजिए। एल शेल में आपने रखने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एम शेल में आपने रखने हैं बेटा 5, 1, इसको एम शेल बता दीजिए, 1 2 3 4 और ये आ गया 5। क्लियर है। इसी तरह से आप बताएंगे क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल सी कैपिटल एल स्मॉल, एटॉमिक नंबर इसका 17। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह शेल में, के को 2, एल में रखेंगे आप 8 और एम शेल वैलेंस शेल में आप रखेंगे 7। 2 और 8 10 और 7 17, 3 शेल्स यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ न्यूक्लियस। ठीक है, के शेल में आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 जैसे देते गए अभी तक, 2 4 5 6 7 और 8। एम शेल में कितने रखने, 6, 1 ये एल ये एम, एम में कितने 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7। ठीक है, तो इस तरह से। इसी तरह से है आपका बेटा अर्गान भी। अर्गान का सिंबल आ गया ए आर, इसका एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास 18। ठीक, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल इलेक्ट्रॉन्स करेंगे के शेल में 2, एल शेल में 8 और वैलेंस शेल एम में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 और 8 18, इतने थे आपके पास। तो 3 शेल्स यहाँ पर भी दिखाने हैं आपने। तो पहला वाला शेल, दूसरा वाला शेल, तीसरा आउटरमोस्ट शेल। पहले शेल का नाम के है, दूसरे का एल है, आउटरमोस्ट का यहाँ पे नाम है एम। के शेल में आपको मालूम है, अभी बताया मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, और फिर उसके बाद आ गया एम शेल में भी हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो ये सारा यहाँ से 1 से लेकर तो यहाँ 18 तक, यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक यहाँ पे आपको इनका स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद आप याद रखेंगे आज के लेक्चर में, हाँ आज के लेक्चर में यहाँ पे आप ये फिगर 4.4 नहीं लिखेंगे कॉपी पे, आप सिंपली लिखेंगे फिगर शोइंग स्केमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, इतना लिखेंगे। 4.4 को आप नहीं लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे फिगर शोइंग स्केमेटिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो आप होप कि आपको ये पूरा लेक्चर बेटा समझ में आ गया हो, और अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो लेक्चर को जो है दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाओ, इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करो। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ आपको, 100% गारंटी देता हूँ कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा अगर आप लेक्चर को पूरी तरह से कंसंट्रेशन मेंटेन करके जो है वो देखते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बेटा। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।